हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम विजुअल आर्ट के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर को हल करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाले टीजीटी एवं पीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और साथ ही साथ आप इन प्रश्नों को अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को सेव करके कभी भी दोबारा प्रश्नों को रीड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कला के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमारा पहला क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा का संबंध किस राजवंश से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल। क्वेश्चन है हमारा, अजंता की गुफा संख्या 1 का समय काल। तो इसका राइट आंसर है 626 से 628 ईस्वी। अजंता को सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने देखा था? राइट आंसर हेनसांग। नेक्स्ट है, अजंता गुफा की खोज कब और किसने की? तो इसकी खोज की थी 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता की सबसे प्राचीन चित्रित गुफा मानी जाती है? तो यह मानी जाती है गुफा संख्या 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह बाघोरा नदी के किनारे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजंता गुफा में कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ पर 30 गुफाएं स्थित हैं। अगर ऑप्शन में 30 गुफाएं ना दिया होता और 28, 27, 29 या 18 ऐसे होता तो उसमें से ऑप्शन राइट हो जाता 29, लेकिन इसमें 30 आया हुआ है तो राइट आंसर 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में स्थित चैत्य गुफाओं का सही पहचान करें। तो अजंता गुफा में जो चैत्य गुफाएं हैं वे हैं 9, 10, 19, 26 और 29। ये सब चैत्य गुफाएं हैं। निम्न में से बुद्ध के जीवन की किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्रथम उपदेश को। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में किस बौद्ध संगीति के अंतर्गत हुआ? तो यह हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में हुआ? राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था निरंजना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइट ऑफ एशिया का रचनाकार है? लाइट ऑफ एशिया का रचनाकार है एडविन अर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई? तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में निर्मित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शेषुनाग वंश का संस्थापक कौन है? इसका ऑप्शन हो जाएगा शिशुनाग। लॉ ऑफ फ्रंटलिटी सन्मुखता के नियम का प्रयोग किन गुफा चित्रों में प्राप्त होता है? तो यह होता है
जोगीमारा गुफा में, जोगीमारा गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोगीमारा गुफा की वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं जोगीमारा गुफा से। भारत के सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र जोगीमारा गुफा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में 32 कलाओं का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है मानसार ग्रंथ से। ग्रंथ थेरा थेरी गाथा का रचनाकार, बौद्ध ग्रंथ थेरा थेरी गाथा का रचनाकार है बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है नाट्यशास्त्र से। सिंहों द्वारा हाथी व हथनियों के चित्रों को नष्ट करने की कथा का वर्णन प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा रघुवंशम में, रघुवंशम में। शांत रस का वर्णन सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? शांत रस का वर्णन सर्वप्रथम अभिनव गुप्त ने किया था। चित्रसूत्र के किस अध्याय में प्रतिमा लक्षण का वर्णन प्राप्त होता है? तो यह होता है चित्रसूत्र के 4th अध्याय में। नाट्यशास्त्र में कुल कितने रस का वर्णन प्राप्त होता है? तो यह होता है 8 रस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कामसूत्र में वर्णित कला क्रम में आलिख्यम का क्रम है। तो यह है 4th। सत्यवान द्वारा बाल्यकाल में घोड़े का भित्ति चित्र अंकित करने का प्रसंग आता है। तो यह आता है महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की भूसी के शाक से प्राप्त होते हैं। धान की भूसी के शाक से, तो यह प्रमाण मिलते हैं हमें लोथल और रंगपुर। ए और बी दोनों राइट हैं, लोथल और रंगपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर सर्वश्रेष्ठ आकृति मानी जाती है। तो यह मानी जाती है कुबड़दार बैल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के हल की आकृति सिंधु के किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो यह होती है बनमाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी के हल की आकृति सिंधु के किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो यह होती है बनमाली क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर है हमारा, मोहनजोदड़ो की सर्वश्रेष्ठ इमारत किसे माना जाता है? तो यह है विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुते हुए खेतों के साक्ष्य व काले सीलामंड की चूड़ियाँ सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो यह होते हैं कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु वासियों ने अनुष्ठानिक मूर्तियां बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया था? तो यह किया था कांस्य धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रायगढ़ क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? रायगढ़ क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ जिले में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदमगढ़ क्षेत्र स्थित है होशंगाबाद में। सिंघनपुर गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंघनपुर गुफा माठ नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे वृहद प्रागैतिहासिक स्थल माना जाता है, यानी कि सबसे पुराना प्रागैतिहासिक स्थल माना जाता है, वह है भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1932 ईस्वी में किस विद्वान ने की थी? तो यह की थी G.R. हंटर ने। जिराफ समूह का अंकन किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होता है? तो यह होता है आदमगढ़ क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मिर्जापुर के प्रसिद्ध पिकनिक स्थल विंडम का खोज करता है, तो यह है जगदीश गुप्त। ऐतिहासिक भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष क्या है? तो यह है 1861 ईस्वी। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान में स्थित सिंधु क्षेत्र कोट दीजी का उत्खननकर्ता ज्ञात करें। तो यह है फजल अहमद। सिंधु क्षेत्र रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है सतलज नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोथल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। लोथल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है जहाजों की पैंदी। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों का आकार मुख्यतः माना जाता है, तो यह माना जाता है वर्गाकार। अगला प्रश्न है हमारा, चमड़े पर बने देवता का उल्लेख किस वेद से प्राप्त है? तो यह प्राप्त है ऋग्वेद से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।